चलो शुरू करते हैं फिर। किसी को कोई डाउट्स होंगे तो वो कोशिश करना कि लास्ट में पूछना, ठीक है? जब मीटिंग होने वाला रहेगा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज मैं आपको बताऊंगा नहीं कि मतलब किस टॉपिक पे ट्रेनिंग है, मिक्स समझो है, ठीक है? इसीलिए मैंने टॉपिक बताया नहीं था ग्रुप के अंदर। तो सबसे पहले मुझे बताओ, मतलब चैट करते रहना, ठीक है? ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ सुन रहे हो। तो मुझे पहले ये बताओ कि बुक्स यहाँ पे कौन कौन पढ़ता है? बुक्स, कॉलेज स्कूल की बुक्स नहीं, सेल्फ हेल्प बुक्स। सेल्फ हेल्प बुक कौन कौन पढ़ता है? नहीं नहीं। अच्छा चलो, जिन्होंने पढ़ रखा है ना वो चलो ये भी बता दो कितनी बुक्स पढ़ रखी है आप लोगों ने, और आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? जल्दी जल्दी टाइप करना। थिंक एंड ग्रो रिच। वाह गुरु, सही है। द ओल्ड मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ठीक है। बस एक ही बुक आप लोगों ने पढ़ रखा है? एक ही एक? चार बुक्स? ओके, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को ना एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, रिसेंटली स्टार्ट किया था माय फेवरेट रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मेरी फेवरेट है दो बुक्स है मेरी फेवरेट। दिख तो नहीं रही है मुझे यहाँ। दो बुक है मेरी फेवरेट, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा आपको, वो आप पढ़ो। वो है जो हर्ष ने पढ़ रखी है, थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें क्या है ना, मतलब जब ये थिंक एंड ग्रो रिच लिखी गई थी ना, तो उस टाइम क्या था, मतलब जो इसका ऑथर था शायद नेपोलियन हिल था शायद, ठीक है? तो उस टाइम ना उसने 1000 सक्सेसफुल लोगों पे रिसर्च किया था। 1000 सक्सेसफुल लोगों पे रिसर्च किया था, ठीक है? और तब जाके उसने बुक लिखी थी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। तो अगर आप चाहते हो, मतलब जैसे मैं बताता रहता हूँ ना आपको मीटिंग के अंदर कि मैं आपको एक रोड मैप दे रहा हूँ, अब वो रोड मैप पे आप चलोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, जहां तक मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, ठीक है? तो वही चीज बुक्स आपको, मतलब एक होता है ना कि बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर मेंटोर नहीं होता, लेकिन जो पर्सन बुक पढ़ता है ना उसका मेंटोर वही होता है। वो उसको बताता है कि भाई इस तरीके से चलो, और वो चलता है तो वो कामयाब होता है। क्यों? क्योंकि जो बुक होती है ना उसको किसी ने अपनी पूरी लाइफ, मतलब पूरा लाइफ अपना 50 साल 60 साल जितना भी होता है उसने गुजारा होता है, और उसका एक्सपीरियंस उस बुक के अंदर पूरा डाल देता है। 100 200 रुपए की मिलती है, लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। ऐसा ही है ना मयंक? रात ज्यादा हो गई है, ठीक है? बातों पे ध्यान दे लो, ठीक है? तो मैं कहा था, बुक्स पे था, ठीक है। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि थिंक एंड ग्रो रिच जो मेरी रिकमेंडेशन है उसको मंगा लो, पढ़ना शुरू करो। क्योंकि 1000 सक्सेसफुल लोग अगर आपको सिखाने आ जाए, सोचो एग्जाम्पल, आपको बिल गेट्स भी आ जाए सिखाने, ठीक है? आपको एलॉन मस्क भी आ जाए, मतलब 1000 लोग ऐसे आ जाए, अब सोचो आप कितनी एक्सपीरियंस उससे ले लोगे, और कितनी लर्निंग्स आप उनसे ले लोगे। लोगे कि नहीं लोगे? जाहिर सी बात है लोगे। तो यार उस बुक के अंदर मुश्किल से 150 से 200 रुपए की होगी, ठीक है? तो पढ़ना शुरू करो। मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, मंगा लो और पढ़ना शुरू करो। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि मोबाइल पे मैं पीडीएफ देख लूंगा वहां से पढ़ लूंगा, नहीं, बुक मंगाओ। समझ में आया? उसको पढ़ो, उसकी फीलिंग कुछ अलग होती है, ठीक है? तो ये मेरी एक रिकमेंडेशन है। फिर आपको जो फील होगा ना आप मुझे बताना कि यार हाँ, मतलब इतनी चीजें सीखने को मिली। अब सोचो 1000 सक्सेसफुल लोग आपको सिखाने बैठ जाए, कितना चीज आप सीख जाओगे, कितना साल आप उनसे आगे निकल जाओगे। मतलब जो अभी काम कर रहा है, मान लो एग्जाम्पल से, एक जगह पिंकी एक जगह मयंक है, ठीक है? अब पिंकी ने वो बुक पढ़ा और मयंक ने नहीं पढ़ा। अब सोचो पिंकी मयंक से कितना आगे जा चुकी होगी।
समझ में आ रहा है? अब देखो, मैं जैसे मैंने ना काम करना शुरू किया था 15 साल की एज से। ठीक है, मतलब सीरियस हुआ था 15 साल की एज से। अब 15 से 60 70 80, मतलब एक अगर एज देखा जाए तो कितना साल होता है अप्रोक्स? कितना साल होता है? अरे होता है मतलब 50 60 साल ले लो, ठीक है, एवरेज। अब उस 50 60 साल के बीच में मैंने क्या क्या चीजें करी, मैं सक्सेसफुल बना, क्या मतलब क्या चीज फॉलो करके मैं सक्सेसफुल बना, सब कुछ अगर देखा जाए ना, और एक्सपीरियंस मैंने क्या फेस किया। देखो, सक्सेसफुल बना तो उसके अंदर 1000 बार फेल भी हुआ होगा मैं, ठीक है। अब फेल हुआ तो मुझे पता चला कि यार नहीं, ये रास्ता गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसे 1000 रास्ते मैंने फाइंड करे जो गलत थे। और एक रास्ता वो था जिसमें मुझे सक्सेसफुल मतलब मैं बना, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस भी मैं मतलब डालूंगा उस बुक के अंदर। तो अब सोचो, एक इंसान का आप 60 साल का एक्सपीरियंस ले रहे हो, और उस बुक के अंदर 1000 सक्सेसफुल पर्सन का इंटरव्यू है, तब जाके वो बुक बनाई गई है। अब सोचो, और इस बुक को संदीप माहेश्वरी ने भी रिकमेंड किया है। तो अब मुझे बताओ कौन कौन पढ़ेगा? कल कौन कौन मंगाएगा? कल कल वाले कौन है? अब आज तो रात हो गई है, रात में मत मंगा लेना, ठीक है। तो कल आप मतलब मंगाओ, ठीक है। उसके बाद पढ़ना शुरू करो। बुक का फोटो भेजना। क्यों भेजूं मैं बुक का फोटो? सिंपल सा तो नाम है, थिंक एंड ग्रो रिच। रुको, मेरे पास शायद होगी तो दिखा दूं। एक सेकेंड। थिंक एंड ग्रो रिच है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। दिस वन। सोचिए और अमीर बनिए। हिंदी। हिंदी में भाई, इंग्लिश में ही कमजोर है। इस तरीके की बुक है, नेपोलियन हिल इसके ऑथर है। अब सोचो, इस बुक के अंदर कितनी मोटी बुक है, इतनी सी है, ठीक है। इतनी बुक के अंदर आपको 1000 सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू मिल जाएगा कि वो कैसे, मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस था, कैसे वो सक्सेसफुल बने, सब कुछ इसके अंदर है। इसको आप पढ़ो, और सिर्फ पढ़ना मत, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। अब सोचो आप कितना ज्यादा आगे जा जा पाओगे। तो इसीलिए कहा जाता है बुक्स पढ़ो, एक्सपीरियंस लो उनका, क्योंकि यार 50 60 साल की जिंदगी है, आप कितना एक्सपीरियंस कर लोगे? छोटा पड़ जाएगी, मतलब आपकी जो लाइफ है ना, 50 60 साल 70 साल जितनी भी है, छोटी पड़ जाएगी। फिर भी आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे अगर सिर्फ आप अपनी गलती से सीख रहे हो तो। अभी आप लोग यहाँ पे आए हो, ठीक है, आप मुझसे सीख रहे हो ना। क्यों? क्योंकि जो चीज मैंने गलती करी वो आप ना करो, जो चीज मैंने फॉलो किया वो आप फॉलो करके जल्दी सक्सेसफुल बनो। तो वैसे यार बुक्स भी तो है, बुक्स तो मुझसे लाख गुना अच्छी है, उसको क्यों नहीं पढ़ते हो? समझ में आया? तो कल वाले कौन कौन है? हर्ष के पास तो ऑलरेडी है, ठीक है। पिंकी, रिया ने भी हाथ उठाया था, ठीक है। मयंक ने भी कहा था मैं खरीदूंगा, आदर्श बिल्कुल, आप लोग खरीदो, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी बुक्स हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बुक रिकमेंडेशन में रहेगी, ठीक है। मैं ऑर्डर कर दूंगी, दिन पढ़ूंगी, ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है। देखो, मैंने कहा मिक्स रहेगा सेशन, ठीक है, मैं कहीं से कुछ भी बता सकता हूँ। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कि प्रोडक्ट से ज्यादा आपका मतलब इंपॉर्टेंट होता है मार्केटिंग। मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है ना, टेक वेव, क्रिएटर वेव, जो भी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मार्केटिंग, कि आप मार्केटिंग कैसे करते हो। स्विगी को देखा है मार्केटिंग करते हुए? मार्केटिंग मतलब इन द सेंस समझो, प्रमोट कैसे करते हो, मतलब प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका प्रमोशन होता है, ये समझो। स्विगी को कभी देखा है? जोमैटो को कभी देखा है मार्केटिंग करते हो? कितने बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करते हैं। आप कुछ मत करो, पता है, अगर आपको मार्केटिंग सीखनी है, जोमैटो या स्विगी डाउनलोड करो, एक बार उनसे कोई भी चीज मंगा लो। अब वो नेक्स्ट बार ना इतना जबरदस्त तरीके से फॉलो अप लेते हैं ना आपका, बोलेंगे शाम को, मतलब शाम हो जाएगी ना 7 बजे, तो बोलेंगे यार तुझे भूख नहीं लगी है, मतलब उसके तरफ से मैसेज आएगा, ठीक है। अब जिसने यूज किया उसको पता होगा। तो वहां से आप ना मार्केटिंग फॉलो अप बहुत कुछ सीख जाओगे, कि सच में क्या मतलब मार्केटिंग क्या होता है और फॉलो अप क्या होता है। क्योंकि वो मतलब सुबह फॉलो अप लेंगे, दिन में फॉलो अप लेंगे, शाम को लेंगे, रात में फॉलो अप लेंगे, ठीक है।
और इंसान ना मजबूर हो जाता है, मतलब ऐसी ऐसी मार्केटिंग करते हैं कि वो मजबूर कर देते हैं कि आप मंगा ही लो कुछ। तो जिसको इम्प्लीमेंट करना है ये कर सकते हो आप, बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा वहां से। ठीक है। तो हमेशा यार याद रखना, प्रोडक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मार्केटिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेड कस्टमर अवतार। मेड कस्टमर अवतार, इसका क्या मतलब हो, किसी को पता है? मेड कस्टमर अवतार, एनीवन नोज? मेड कस्टमर अवतार, कोई बता सकता है मेड कस्टमर अवतार मतलब क्या, मतलब इसका क्या मतलब है? कस्टमर का अवतार, अवतार तो सबको पता है ना, जो इंस्टाग्राम एक फीचर देता है अवतार का, बढ़िया बढ़िया फेस आता है उसमें। तो एक कस्टमर अवतार क्या होता है, कोई बता सकता है? किसको बेचना है, कस्टमर फाइंड करना, कुछ सिमिलैरिटी के साथ प्रेजेंट करना। ओके, ठीक है। देखो कस्टमर अवतार ये होता है कि जैसे हमें मतलब किसको टारगेट करना है, एक वो टफ नहीं है, लेकिन अगर इंस्टा से कंपेयर करें तो टफ है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो ये समझो, अगर आपको ब्रांड बनाना है तो यूट्यूब से ही ब्रांड बनेगा, क्योंकि 30 सेकंड में कोई आपका ब्रांड नहीं बनेगा। इंस्टा पे 30 सेकंड की रील डलती है, लेकिन यूट्यूब पे आप 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, जितना भी आप वैल्यू दे सकते हो दो। ठीक है। तो देखो पहली चीज आप ये समझो कि यार यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब क्या है, दो तीन क्वेश्चन है। पहला, यूट्यूब क्या है? दूसरा, यूट्यूब क्यों है? एंड तीसरा, यूट्यूब मुझसे क्या चाहता है? ये तीन क्वेश्चन अगर आपको पता चल गया ना, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने ऑडियंस का दिल भी जीत सकते हो। लेकिन चलो मैं आपको बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपके पास दिमाग कम हो। ठीक है। पहली चीज, यूट्यूब क्या है? तो यूट्यूब एक सर्च इंजन है, सबको पता है। वहां पे हम सर्च करने जाते हैं। कभी भी ना आप, मतलब ऑडियंस को जानना है। अब देखो, मुझे ना कभी भी जानना है कि रिया कैसी है, या मुझे जानना है मयंक कैसा है, या पिंकी कैसी है, या हर्ष कैसा है। मतलब अगर मुझे जानना है तो मैं सबसे पहले ये जानूंगा कि मैं क्या हूं। अगर मैं खुद को जान गया ना, तो तुम सबको जान जाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो यूट्यूब की जो वो अरे एल्गोरिदम होता है ना, वो एल्गोरिदम को मत पढ़ो, आप लोगों को समझ लो, एल्गोरिदम आपके लिए काम करेगा। समझ में आया? अब लोगों को पढ़ना अगर सीखना है तो सबसे पहले अपने आप को पढ़ लो, कि यार मैं कहाँ बोर होता हूँ, ऐसा क्या चीज देखता हूँ मैं कि वहां पे बोर हो जाता हूँ। ऐसा कौन सा थंबनेल है जिसपे मैं क्लिक करता हूँ, ऐसा कौन सा थंबनेल है जिसपे मैं क्लिक नहीं करता हूँ। ठीक है। ये चीज जब आप सोचना शुरू करोगे ना, अभी क्या है, जब तक आपको ये चीज नहीं पता थी आप फट से क्लिक करते हो, अंदर जाके देखते हो। लेकिन अब आपको पता चलिए तो अब आप ऑब्जर्व करो कि यार मैंने क्लिक किया है, तो क्यों किया होगा मैंने क्लिक, कुछ तो अच्छा होगा ना इसके अंदर। तो अगर आपको लग गया ना कि हाँ मतलब इस थंबनेल के अंदर ये अच्छा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि अब वो रिया को भी वही चीज लगेगा, मयंक को भी लगेगा, पिंकी को भी लगेगा, सबको, वो सबके लिए सेम है, क्योंकि अट्रैक्शन तो सेम ही है ना। तो यही चीज होता है कि कभी दूसरे को समझना है, अगर एल्गोरिदम के हिसाब से, तो पहले अपने को समझ लो। आप सबको समझ गए। ठीक है। तो यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सर्च इंजन है। ठीक है, लोग वहां पे आके सर्च करके अपना कंटेंट ढूंढते हैं। दूसरा, यूट्यूब क्यों है? यूट्यूब है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तीसरा, तीसरा क्वेश्चन क्या था, कोई बता सकता है? यूट्यूब हमसे क्या चाहता है, यूट्यूब यूट्यूब हमसे हमसे क्या क्या चाहता चाहता है? अब चलो कोई बता सकता है यूट्यूब हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है एज अ क्रिएटर, ना कि जो कंज्यूम करता है। कोई बता सकता है? एनी वन? यूट्यूब हमसे क्या चाहता है, बैंक बताओ। ऑडियंस नहीं? बताओ भाई मयंक। है। सर जहाँ तक है, यूट्यूब हमसे ये चाहता है कि मैं तुम्हारी वीडियो आगे तक दिखाऊंगा, लेकिन तुम्हारी वीडियो जो है वो देखने लायक होनी चाहिए सबके लिए, जिससे लोगों को कुछ नॉलेज मिले। थोड़ा तेज बोला करो, तुम डेली स्लो बोलते हो।
सर मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब यूट्यूब हमसे ये चाहता है कि भाई मैं तुम्हारी जो वीडियोस है वो मैं आगे तक पहुंचा दूंगा। मेरा आगे तक काम पहुंचाने का है, मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम्हारा जो वीडियो है वो अच्छी होनी चाहिए, जब तो मैं आगे तक पहुंचा पाऊंगा। मतलब लोगों को समझ में आनी चाहिए, लोगों के लिए कुछ वैल्यूएबल होनी। भाई बिल्कुल समझ नहीं आया, बहुत स्लो बोल रहे हो, माइक लेके भी इतना स्लो बोल रहे हो। मेरे पास तो कोई माइक भी नहीं है, सच में कोई माइक नहीं है, देख सकते हो। हेलो, सर आवाज आ रही है आपको? आ रही है लेकिन स्लो आने लगती है, पता नहीं क्या होता। सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मतलब यूट्यूब हमारे से ये चाहता है कि हम यूट्यूब हमसे ये कह रहा है कि भाई मैं जो तेरी वीडियोस है ना वो मैं आगे तक पहुंचा दूं। ठीक है, मैं तेरी वीडियोस जो है वो आगे तक पहुंचा दूंगा, लेकिन तेरी वीडियो जब तक कोई देखने लायक नहीं होगी, जब तक तेरे को खुद को समझ नहीं आएगी, जब तक तेरे को खुद को अच्छी नहीं लगेगी, जब तक मैं उसे आगे तक नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि तेरे जैसे ही बाकी सारे लोग हैं। जब तेरे को अच्छी लगेगी जब सबको अच्छी लगेगी। ये आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी यही कहता है। थोड़ा रिलेटेबल था, लेकिन देखो मैं बताता हूँ यूट्यूब आपसे क्या चाहता है, ठीक है, एक वर्ड में जवाब है उसका, ऑडियंस रिटेंशन। मतलब आप ना ऑडियंस को कितनी देर अपनी वीडियो पे रोकते हो, बस खत्म। इतना ही चाहता है यूट्यूब आपसे। अगर यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, सात सात आठ लोग हैं, ठीक है, अब मान लेते हैं सात आठ लोग, आप 8 9 लोग मेरे चैनल पे आते हो, ठीक है, मेरी वीडियो पे क्लिक करते हो। अब कुछ लोग हैं, जैसे 5 मिनट की वीडियो है, अब कुछ लोग हैं जो 2 मिनट में हट जाएंगे देख के, कुछ लोग हैं जो पूरी वीडियो देखेंगे, कुछ लोग हैं जो 4 मिनट पे हट जाएंगे। लेकिन यूट्यूब आपसे चाहता है कि अगर 5 मिनट की वीडियो तो कम से कम लोग आपको 3 से 3.5 मिनट तक तो देखें ही देखें, तभी वो आपको प्रमोट करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मतलब यूट्यूब कभी नहीं चाहेगा कि कोई ना, मतलब मेरा प्लेटफॉर्म छोड़ के अदर प्लेटफॉर्म पे जाए। तो आपको कुछ ऐसा कंटेंट बनाना है कि लोग आपके कंटेंट को ना कंज्यूम करें, वो भी देर तक। समझ में आया? आप समझ सकते हो इसको, ऑडियंस रिटेंशन के नाम से इसको यूट्यूब पे बोलते हैं, ऑडियंस रिटेंशन। अब ऑडियंस रिटेंशन को इम्प्रूव करने फोकस जब करोगे ना, तो सबसे पहले अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक, कम्युनिकेशन स्ट्रांग करनी पड़ेगी, एंड उसके साथ अपना थंबनेल तो मतलब बाहर की चीज है, अंदर जो मतलब वीडियो हम देखते हैं ना, कभी कभी बोरिंग नहीं लगता कि यार हटाओ मजा नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना। तो उन लोगों की ना वीडियो यूट्यूब प्रमोट नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि यार देखते चले गए और वीडियो खत्म भी होगी, पता नहीं चला। ज्यादातर ऐसा ही होता है। रीजन पता है क्यों होता है? क्योंकि यूट्यूब उनको ही अपने प्लेटफॉर्म पे टिकने दे रहा है जो ऐसा कर पा रहे हैं, और जो कर पा रहे हैं उनको ही आप देख रहे हो क्योंकि वही है ही। और जो नहीं कर पा रहा है ऑडियंस को रिटेन, वो गायब हो जा रहा है, उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज पे फोकस करो कि ऑडियंस कैसे हम मतलब ऐसा क्या हम बोले, ऐसा क्या हम हुक कर लें कि ऑडियंस यार 5 मिनट की वीडियो 4 मिनट 3 मिनट तक तो देखे ही, वो 1 मिनट 30 सेकेंड 2 मिनट पे छोड़ के ना जाए। और अगर वो गया तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, आप इम्प्रूवमेंट करो, क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं तो अभी 1 महीने पहले मेरा ऑडियंस रिटेंशन था 5 मिनट के अंदर दो 2 मिनट 10 सेकेंड। 5 मिनट के अंदर 2 मिनट 10 सेकेंड, बेकार है ना। लेकिन अब मेरा 3 पहुंचने वाला है, तो मतलब कि मैंने इंप्रूवमेंट किया है। इंप्रूवमेंट कैसे किया? क्या क्या इंप्रूवमेंट मैंने, मतलब मैं बैठा, फिर मैंने सोचा कि यार कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ इसको। बहुत सारी वीडियोस देखी ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर। अब देखो यहाँ पे सब ऑडियंस रिटेंशन के पीछे मत भागना। इसका मतलब ये नहीं कि यार थंबनेल बेकार हो तो चल जाएगा और सब बेकार हो तो चल जाएगा, नहीं। मेन होता है ऑडियंस रिटेंशन, और वो तब होता है जब आप सारी चीजें परफेक्ट कर चुके हो। अब आपके व्यूज नहीं आ रहे तो उसका सिंपल सा रीजन है कि आपका ऑडियंस रिटेंशन अच्छा नहीं है। जो यूट्यूब आपसे चाहता है वो आप उसको दे नहीं पा रहे हो। समझ में आया? और अभी भी मैं काम कर रहा हूँ अपने ऑडियंस रिटेंशन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से। फिर इसके लिए मैंने एक्शन क्या लिया, एक्शन मैंने ये लिया कि पहले मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता था, बस जो मन में आया वो बोलता चला गया। जो मन में आया, हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। ये तो मेरा वो है इंट्रो। तो ये सब अब मैं अवॉइड करता हूँ, अब डायरेक्ट मैं एक हुक लाइन बोलता हूँ। क्या आप चाहते हो ऐसा, मतलब जो भी हुक लाइन हो, क्योंकि इन सब का जमाना गया। अगर आप ऐसे मतलब फालतू का टाइम आप, आपको पता है एक अच्छा क्रिएटर वो नहीं होता जो बहुत सारी चीजें बोल दे।
बहुत बहुत सारी चीजें बता दे। एक अच्छा क्रिएटर वो होता है जो फालतू की चीजें वीडियो के अंदर से निकाल दे। समझ में आया? तो इस चीज को नोट डाउन करो हमेशा कि हमें फालतू की चीजें कभी नहीं ऐड करनी। वो पुराना जमाना गया यार कि आप इंट्रो लगा रहे हो बढ़िया से, ये आ रहा है वो आ रहा है, आपका मतलब ऐसा लग रहा है कि फिल्म का ट्रेलर चल रहा है। वो सबका जमाना खत्म। अब यहां तक कि इसका भी जमाना नहीं है कि आप वीडियो की स्टार्टिंग में अपना नाम भी बताओ। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका नाम क्या है। बस जो चीज बंदा क्लिक किया है, जो चीज पढ़ के, वो तुरंत फुलफिल होना चाहिए। अगर मैंने थंबनेल में लिख रखा है नॉलेज ऑफ इंडिया क्या है, तो फटाक से शुरू कर दो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ नॉलेज ऑफ इंडिया क्या है, और बताना शुरू कर दो। ये सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो, शुरू में तो बिल्कुल मत बोलो, लास्ट में बोलो। और देखो मेरा मतलब ये मतलब है, मतलब एक मेरा रूल है कि यार बोलो ही मत। अगर आपको अच्छा लगेगा आप करोगे, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं करोगे। अच्छा, हम लोग परेशान नहीं हो गए जो लोग बोला करते हैं यार शुरू में ही जो बोल देते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर दो। कौन कौन परेशान हो चुका है इन सब चीजों से? सब परेशान हो चुके हैं यहाँ तक, मुझे पता है। ठीक है, तो यार जैसे आप परेशान हो ना, जैसे मैं परेशान हूँ, जैसे पिंकी की वीडियो आ गई मेरे सामने। अब वो शुरू में ही हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी, मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो आप। अब सोचो आप, कितनी फालतू की चीज है ना। और वही कोई पर्सन है जो सीधे मुद्दे मुद्दे की बात करता है, खत्म कहानी। वो चाहे 2 ही मिनट की वीडियो है, लेकिन 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के अंदर उसका ऑडियंस रिटेंशन 1 मिनट 50 सेकंड तक रहता है। अब सोचो उसकी वीडियो वायरल होगी या आपकी 5 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट भी आपके वीडियो पे कोई नहीं टिकता, उसकी होगी। जाहिर सी बात है उसकी होगी। तो आज के टाइम में ना ये फालतू की चीजें खत्म, मेन मुद्दे की बात करो। वीडियो अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका कंटेंट कैसा है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी बड़ी वीडियो बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्शन प्लान भी है कि आप जब वीडियो पूरा बना के रेडी कर लो ना, तो लास्ट में मतलब देखना शुरू करो, उसके अंदर फिर खुद से पूछो कि अगर मैं एक व्यूअर हूं और मैं वे वीडियो देख रहा हूं तो कहाँ पे मैं बोर हो जाऊंगा। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि कहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ अपनी अपनी ही वीडियो से। मैं कहाँ पे बोर हो रहा हूँ, जहां पे आपको लगे कि यार यहाँ पे बोरियत हो रही है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, कुछ नॉलेज नहीं मिल रही, यही सेम बार बार चीज रिपीट हो रही है। जो चीज मैंने पहले बोला था वही सेम चीज अब यहाँ भी रिपीट हो रही है। बस उस पार्ट को पूरा ट्रिम करता है ना कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। मतलब देखो, हम टेक वेव बहुत ही गरीब पर्सन को तो नहीं सेल कर सकते, या टेक वेव बहुत ही अमीर पर्सन को नहीं सेल कर सकते ना। जिसके बाप विधायक हो उनको सेल कर सकते हो आप टेक वेव? नहीं कर सकते हो। तो ये चीज समझना ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें टारगेट किसको करना है। क्योंकि ये आपको पता चल गया ना, तो आप अपना बहुत ज्यादा टाइम बचा सकते हो। आपको पता है कि हाँ इस बंदे को टारगेट करना है, आपको पता है कि हाँ इसके लिए ही रील रील बनाऊंगा मैं, और ये वायरल जाएगी तो यहां से मुझे यही सेम कस्टमर आएंगे जो मुझे चाहिए। अब उनको मैं सेल कर पाऊंगा। तो कस्टमर अवतार बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे बनाओगे, ये चीज आप लिखो, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, हु इज माई ड्रीम क्लाइंट? हु इज माई ड्रीम क्लाइंट? हु इज माई ड्रीम क्लाइंट? एंड सेकेंड, वेयर कैन आई फाइंड देम? वेयर कैन आई फाइंड देम? थर्ड, what bait will I use to attract them? What bait, 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 चारा, what bait will I use to attract them? थर्ड था ये। नंबर 4, what result do I want to give them? What result do I want to give them? नोट डाउन हुआ? फिर से रिपीट। Who is my dream client? Second, where can I find them? Third, what bait will I use to attract them? And fourth, what result do I want to get? What result do I want to give them? Clear?
अब समझाऊं या समझ गए होगे सर, मतलब सारे? ठीक है, देखो पहला है कि आपको ये चीज फाइंड करना है। मैंने ना 4 क्वेश्चंस आपको दिए। पहला, हु इज माई ड्रीम क्लाइंट, आपका ड्रीम क्लाइंट कौन सा है? देखो ड्रीम क्लाइंट अगर देखा जाए तो वो वही क्लाइंट है जो टेकवेव परचेज करे, वही तो हमारा ड्रीम क्लाइंट है अगर देखा जाए तो। ठीक है, वेयर कैन आई फाइंड देम, अब देखो ड्रीम क्लाइंट आपको पता चल गया, अब उसको आप फाइंड कहाँ से कर सकते हो? ठीक है, ये आपको सोचना है। एंड थर्ड, व्हाट बेट विल आई यूज टू अट्रैक्ट देम, ऐसा कौन सा चारा मैं डालूं जिससे जो मेरा ड्रीम क्लाइंट है वो अट्रैक्ट हो। चारा इन द सेंस, ऐसा कौन सा मैं कंटेंट डालूं जिससे जो मेरा ड्रीम क्लाइंट है ना वो अट्रैक्ट हो। अब मान लेते हैं यहाँ पे 6 लोग हो, ठीक है, अब 6 मेरे ड्रीम क्लाइंट्स हो। अब तुम्हारे सामने ऐसा मैं कंटेंट डालूंगा, मतलब अब मुझे सोचना है कौन सा ऐसा कंटेंट मैं डालूं तुम्हारे सामने इससे तुम मेरे कंटेंट से अट्रैक्ट हो जाओ। और एक बार मैंने अट्रैक्ट कर लिया तो मैं आपको कोई भी चीज सेल कर सकता हूँ। और हमारा तो प्रोडक्ट बहुत छोटा है, 16,000 का, लोग 1-1 लाख का प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं आप ही के सेम एज के। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कौन सी कंपनी थी वो, विवेक बिंद्रा की, वहां पे सेम चीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। चौथा, व्हाट रिजल्ट डू आई वांट टू गिव देम, इसका मतलब है कि जब मैं अट्रैक्ट कर लूं, ठीक है, 6 लोग बैठे हो, मैंने अट्रैक्ट किया, आपको चीजें सेल कर दी, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं कि अब मैं क्या रिजल्ट आपको दिलाऊंगा। ठीक है, मैंने तो सेल कर दिया, मेरे जेब में तो आ गए 11,000 सबसे, ठीक है, अब मैं आपको क्या रिजल्ट दिलाऊंगा उस 11,000 के बदले, ये भी आपको लिखना है। ये 4 जब आप लिखोगे ना तो आपके सामने एक कस्टमर अवतार होगा। समझ में आ रहा है? एक कस्टमर का अवतार होगा कि यार इस तरीके से मेरा कस्टमर होता है। अब आप मतलब अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, वरना कुछ यहाँ पे स्टूडेंट है तो वो बुड्ढों को मतलब टारगेट करते हैं। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, मतलब कुछ बड़े लोग हैं जो 25 तक हैं, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो लोग बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना आप मतलब होता है ना कि आप आपकी रील भी वायरल हो जाएगी, आपकी यूट्यूब वीडियो भी वायरल हो जाएगी, लेकिन जो चीज आपके पास आना चाहिए ना, जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि यार रील तो वायरल हुई लेकिन उतना सेल्स नहीं आया, शायद ही सुना होगा। ठीक है, तो उसके पीछे ना रीजन ही यही होता है कि यार वो गलत लोगों को अपने पास बुला लेते हैं। समझ में आया? तो जब आपके पास एक कस्टमर अवतार होगा ना, जब आपके पास कस्टमर अवतार होगा ना, तो आप सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, और जब सही लोग आपके पास आएंगे तो आपका कन्वर्जन मस्त होगा। क्लियर हुआ? तो इसलिए कस्टमर अवतार बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो जो चीज मैं बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाना चाहिए नेक्स्ट डे। अगर आप चाहते हो रिजल्ट लाना, मैं अब नहीं बताऊंगा कि आप इम्प्लीमेंट करो करो करो, नहीं, करोगे तो रिजल्ट पाओगे, अदरवाइज वहीं रहोगे जहां भी हो। सबके लिए। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट पे जाऊं? मैं यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, उसका आपको जवाब देना है। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब होता है ना कि बोला जाता है जैसे एक यूट्यूबर होता है, अब जैसे मैं अगर खुद का बताऊं, ठीक है, अभी मेरे सिर्फ 2,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, सिर्फ 2,000। और मेरे पास ना ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, मतलब सुन के काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि सिर्फ 2,000 सब्सक्राइबर फैंस, यार मैं मानता वानता नहीं हूँ ऐसा कुछ, लेकिन हाँ वो सामने से आके बोलते हैं कि सर आप मुझे बहुत पसंद हो, आप ये लगते हो, आप वैसा वैसा, और आपका कंटेंट बहुत अच्छा है। तो फिर मैं भी सोचता हूँ चलो ठीक है, कह रहे हो तो होगा। ठीक है, तो यार मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि मैंने ना ऐसे नहीं कि मतलब बस सोच लिया हो, मैंने कभी ना पहली बात तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब हो रहा है तो इसका मतलब क्या है पता है? जैसे सिद्धीप सर बोलते हैं कि लोगों के ना दिल के अंदर जगह बनाओ। ठीक है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं? देखो, दिल के अंदर जगह बनाना कुछ और मत सोचना, एक जो मतलब ऑडियंस होती है ना उनके दिल में जगह बनाना। आप किसी भी बड़े इन्फ्लुएंसर को उठा लो, उनके दिल में मतलब जगह है उस इन्फ्लुएंसर को लेके। तो अब वो चीज आप कैसे कर सकते हो, कोई बता सकता है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। थोड़ा सा दिमाग चलाओ और टाइप करो, देखिए कहां तक आप सोच सकते हो। किसी का दिल जीतना है तो कैसे आप जीत सकते हो?
एज अ इन्फ्लुएंसर? बताओ मुझे। उनको जो पसंद है वो दिखाकर? नहीं, उसको कुछ देकर शायद। और बताओ। और पैसा देकर? 7 करोड़? वाह यार, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल। अब आप लोग बोल चुके हो तो मैं भी बोल लूं। ठीक है, देखो, 4 से 5 चीजें हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ये समझो, मैं ना हमेशा यूट्यूब को लेके चलता हूँ। मुझे इंस्टा में उतना ज्यादा मतलब मजा नहीं आता। और यूट्यूब पे ही ना, अगर एक ब्रांड है, वो यूट्यूब पे ही बनता है, इंस्टा पे नहीं बना पाओगे आप। 2 पर्सन है, एक यूट्यूब पे वर्क कर रहा है, एक इंस्टा पे कर रहा है। सेम फॉलोअर अगर हैं, अब समझो 5 लाख है इंस्टा पे और 5 लाख है यूट्यूब पे, तो वो 5 लाख फॉलोअर इंस्टा के 5 मिलियन के बराबर है। समझ में आया? अब जो मेरे अभी 2,000 सब्सक्राइबर हैं, वो कहीं ना कहीं 5-10 हजार फॉलोअर के करीब हैं, इंस्टा के हिसाब से अगर देखा जाए। क्योंकि यूट्यूब पे ग्रो करना टफ है मेरे हिसाब से, इंस्टा के अकॉर्डिंग। टफ नहीं है, लेकिन अगर इंस्टा से कंपेयर करें तो टफ है। वीडियो है लेकिन 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के अंदर उसका ऑडियंस रिटेंशन 1 मिनट 50 सेकंड तक रहता है। अब सोचो, उसकी वीडियो वायरल होगी या आपकी 5 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट भी आपके वीडियो पे कोई नहीं टिकता, उसकी होगी। जाहिर सी बात है उसकी होगी। तो आज के टाइम में ना ये फालतू की चीजें खत्म, मेन मुद्दे की बात करो। वीडियो अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपका कंटेंट कैसा है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, कितनी बड़ी वीडियो बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, तो इसके लिए एक एक्शन प्लान भी है कि आप जब वीडियो पूरा बना के रेडी कर लो ना, तो लास्ट में मतलब देखना शुरू करो, उसके अंदर फिर खुद से पूछो कि अगर मैं एक व्यूअर हूं और मैं वे वीडियो देख रहा हूं तो कहाँ पे मैं बोर हो जाऊंगा। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि कहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ अपनी अपनी ही वीडियो से। मैं कहाँ पे बोर हो रहा हूँ, जहां पे आपको लगे कि यार यहाँ पे बोरियत हो रही है, मतलब मजा नहीं आ रहा है, कुछ नॉलेज नहीं मिल रही, यही सेम बार बार चीज रिपीट हो रही है। जो चीज मैंने पहले बोला था, वही सेम चीज अब यहाँ भी रिपीट हो रही है। बस उस पार्ट को पूरा ट्रिम कर दो, गायब कर दो वीडियो से। फिर दो को जोड़ दो, फिर देखो अब कहाँ पे मैं बोर हो रहा हूँ। मतलब कि जो बेकार के पार्ट्स है ना, उसको रिमूव करो। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है ऑडियंस रिटेंशन अच्छा करने के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूब से आप सीख सकते हो, मैंने खुद बहुत चीजें सीखी हैं, और इसको मैं आपको बताऊंगा जब कभी यूट्यूब का सेशन होगा हमारा, तो यूट्यूब ग्रोथ के ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें, बाकी ऊपर ऊपर की चीजें आप रख लो। ठीक है, बाकी हम बात कर रहे थे दिल कैसे जीतेंगे। सोचो इसके अंदर कितनी चीजें मैं बता देता हूँ। बात कहाँ हो रही थी, उसके अंदर मैंने कितना बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल पॉइंट है, वो है ट्रांसपेरेंट रहो अपनी ऑडियंस के साथ। ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्टी, ये इंस्टा पे भी काम करता है, यूट्यूब पे भी काम करता है। ठीक है, किसी को पता है ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है? और एक जो और वर्ड बोला मैंने, बताओ क्या होता है? भाई मैम तुम मत बताना, 3 बार सुनना पड़ेगा तब कान में आवाज आएगी। और कोई बता सकता है? एनीवन? ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? यस, राइट, रियल इमेज रखना अपनी। मतलब कि आप जो हो ना, वो दिखाओ। ऐसा नहीं कि यार जेब फटे हुए हैं और तुम दिखा रहे हो कि यार लग्जरी जी रहा हूं, तो मैच नहीं करता है। वो दिख जाता है कहीं ना कहीं कि यार ये दिखा कुछ रहा है,
और है कुछ नहीं। ठीक है। हमेशा आपको आपकी नॉलेज के हिसाब से जाना चाहिए, मतलब जानना चाहिए लोगों को, और किसी के लिए नहीं। मैं ये चीज पहले ही बता चुका हूँ, जो मीटिंग अटेंड करा है मेरा पता होगा, कि कभी भी आपको पैसे के बारे में नहीं जानना चाहिए। मतलब पैसे के बारे में लोग आपको ना जाने। आपकी जेब में चाहे 500 करोड़ हो, लेकिन लोग ये ना कहें कि यार पिंकी के पास बहुत पैसा है, या रिया के पास 500 करोड़ है, या मैन के पास 200 करोड़ है। इस तरीके से कोई ना जाने। हमेशा इस तरीके से आपको जाना जाए कि यार मैन के पास ना नॉलेज बहुत है। रिया ना मतलब ऑनेस्ट, मतलब एकदम ऑनेस्ट लड़की है। पिंकी ना मतलब एकदम ट्रांसपेरेंट है। जो कैमरे के पीछे है, वो कैमरे के आगे, कोई फर्क ही नहीं है। मतलब एक इंसानियत होती है ना, बस उस तरीके से समझो। ये नहीं कि यार पैसा बहुत है, इसने बहुत कमा लिया है, उससे आपको ना जाना जाए। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको उससे ना जाए तो आपके पास पैसा भी ना हो। पैसा हो, बहुत हो, लेकिन आपको उससे जाना ना जाए। ये एक रूल है, इसको पूरा जिंदगी भर याद रखना। ठीक है। क्योंकि जब आपको पैसे से जाना जाता है ना, इसका मतलब नुकसान क्या है पता है? जब आपको पैसे से जाना जाता है तो कभी कभी होता है ना कि आप अप तो जाते हो लेकिन डाउन भी आते हो ना। बिजनेस है, अप जाएगा डाउन जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन जब डाउन जाएगा ना, तो आपके लिए तो नॉर्मल है, लेकिन फिर लोग आपको गिरा देंगे कि यार कल तो तुमने दिखाया था 1 लाख की अर्निंग सिंगल डे की, और आज तो तेरा खाता भी नहीं खुला। तो ऐसे लोग बोलना शुरू करेंगे। तो पैसे को साइड रखो, पैसा मत दिखाओ। ठीक है। अपना नॉलेज इंप्रूव करो, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करो, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। इन सब चीजों से जाने जाओ कि यार मैन क्या जबरदस्त लगता है, मतलब क्या पर्सनैलिटी है। ठीक है। इन इन सारी चीजों से। ठीक है। तो पहला तो हो गया ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। ठीक है। सेकंड, सेकंड सेकंड पॉइंट है हमारा कि अपने ऑडियंस से ना कम से कम 2-5 कदम आगे रहो। अपनी ऑडियंस से 2-5 कदम आगे रहो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे पिंकी को भी वो चीज पता है, रिया को भी सब पता है, मैन को भी वो चीज पता है जो मुझे पता है। हमेशा ना मतलब अपना लेवल ऊपर रखो अपनी ऑडियंस से। आपकी जो भी ऑडियंस हो उससे हमेशा ऊपर रहो। मतलब आपकी ऑडियंस कभी आपसे आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है। और मैं ऑडियंस से भी बोल रहा हूँ, आपको बीट करना है जो आपको सिखा रहा है। समझ में आया? तो ये सारे रूल्स हैं, इनको फॉलो करो। एज अ क्रिएटर मैं बता रहा हूँ, एज अ क्रिएटर अपने ऑडियंस से ऊपर रहो। और एज अ स्टूडेंट जो भी आपको सिखा रहा है उसको बीट करो, हर हाल में करो। समझ में आ रहा है? अब वो चाहे मैं हूँ, चाहे सुमित सेंगर है, चाहे कोई भी है दुनिया में, आप यूट्यूब से भी सीख रहे हो किसी से, उसका वर्थ है 10 करोड़। तो आपका भी ये चीज होना चाहिए, अब मुझे भी उसको पिछाड़ना है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान कुछ अचीव कर सकता है तो इसका मतलब है आप भी कर सकते हो ना। वो भी इंसान, आप भी इंसान, मैच हो गया। तो वो जो कर सकता है आप भी कर सकते हो, वो जो कर चुका है आप भी कर सकते हो, सिंपल। ठीक है। बस आपको उतनी मेहनत करनी है जितना उसने किया, अब उतनी भी नहीं करनी है, उससे ज्यादा करनी है। माइकल फेल्प्स के बारे में पता है किसी को? माइकल फेल्प्स को पता है? एनीवन, कोई जानता है माइकल फेल्प्स? यार कोई नहीं जानता, 6 में से कोई माइकल फेल्प्स को नहीं जानता। वाह, क्या ऑडियंस है मेरी, क्या टीममेट्स है मेरे। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। माइकल फेल्प्स देखो, माइक माइकल जैक्सन को जानते हैं? ठीक है, आप माइकल जैक्सन को जानो। ठीक है। देखो माइकल फेल्प्स वो पर्सन है जो बीजिंग के ओलंप सॉरी टोक्यो का ओलंपिक उसने मतलब 2008 में 5 ओलंपिक्स जीते थे उसने। ठीक है। अब उस टाइम क्या था मतलब, अब पता चला क्रिकेट है। क्या चीज। क्रिकेट नहीं खेलता भाई, वो स्विमर है। मतलब किसी को नहीं पता उसके बारे में, चलो बता देता हूँ मैं ही। देखो
टोक्यो का मतलब वो था, ठीक है, ओलंपिक्स। ओलंपिक्स आपको पता है ना कितना हाई लेवल पे होता है, दुनिया के टॉप लोग जाते हैं वहां पे। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो माइकल फेल्प्स ने ना 2007 में ही बोल दिया था कि मैं 5 गोल्ड मेडल जीतूंगा। 2008 में था टोक्यो का मतलब ओलंपिक्स, और 2007 में उसने बोल दिया था कि 2008 में मैं 5 ओलंपिक जीतूंगा। एक ओलंपिक्स यहाँ पे जब इंडिया में नीरज चोपड़ा जीत के आया था, कितना धूमधाम मचाया गया था। आप सोचो, वो 5 ओलंपिक जीता था, 5 ओलंपिक्स, वो भी बता के, दुनिया को बता के। कैसे पता है? पता तो है नहीं, मैं ही बताऊंगा। तो देखो, मतलब ये चीज था कि जब वो मतलब काम कर रहा था ना, देखो वो स्विमर है, ठीक है, उसको पानी में रहना होता है, पानी में स्विमिंग करना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो उसने देखा कि मतलब जो विनर था, पिछले बार का जो विनर था, उसके बारे में उसने रिसर्च किया। बहुत ध्यान से सुनना, उसके बारे में उसने रिसर्च किया एकदम बहुत अच्छे तरीके से, डीप में। मान लो मयंक था पिछले साल मतलब पिछली बार का विनर ओलंपिक्स का स्विमिंग के अंदर, ठीक है। अब मैं हूं समझो माइकल फेल्प्स, ठीक है, तो अब मैं मयंक के बारे में एकदम अच्छे तरीके से रिसर्च करूंगा कि मयंक क्या खाता था, कितना प्रैक्टिस करता था, मतलब हर एक चीज। तो माइकल फेल्प्स को ना पता चला कि अरे भाई, हटा दो इसको, ठीक है। माइकल फेल्प्स को ये चीज पता चला कि मयंक ना 7 से 8 घंटे डेली प्रैक्टिस करता था। 7 से 8 घंटे डेली पानी में रहता था। अब आपको पता है, अगर आप 2 घंटे भी पानी में रहते हो तो आपकी उंगली ना गलने लगती है, ये पता है ना। बोल सब ऐसे रहे जैसे सब 2 घंटे पानी में रहते हैं। मैं रहा हूँ सर, मैं रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बोल ऐसे रहे जैसे पानी में रह के आए हैं 2 घंटे। हाँ, उंगली भी गल चुकी होगी आप लोगों की, तभी बोल रहे हो। हाँ हाँ, मेरी। सर, भगवान। हाँ, बीजिंग का ओलंपिक तो जीतना है इस बार, पानी में रह के आओ। ठीक है, तो वहां पे क्या था मतलब, ऐसा मतलब है कि 2 2 3 घंटे अगर आप रहते हो पानी के अंदर कंटिन्यू, तो आपकी उंगली पैर गलने लगते हैं, ठीक है। तो यार उसने सोचा कि अगर 8 मतलब 8 घंटा वो प्रैक्टिस करता था डेली, मतलब मान लो मयंक 8 घंटा प्रैक्टिस करता था, ठीक है। अब मुझे मयंक को बीट करना है तो मुझे कहीं ना कहीं 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करना है। अगर हमेशा यार याद रखना कि अगर किसी को हराना है तो सबसे पहले उसके एक्शन में उसको हरा दो। समझ में आ रहा है? मतलब अगर सामने वाला पर्सन 8 घंटा मेहनत कर रहा है, अब अगर आप चाहते हो कि उसको उसकी अर्निंग में हराई जाए, मतलब मान लेते हैं मयंक ने 50 लाख रुपए कमा रखा है और वो 8 घंटे मेहनत करता है, मुझे कुछ ऐसा पता चला है। अब अगर मैं तो यही चाहूंगा ना कि मैं मयंक को हराऊं। 50 लाख है तो मैं 60 पे पहुंचूं, 60 पे पहुंचना है, ठीक है। लेकिन माइकल फेल्प्स ने क्या किया, माइकल फेल्प्स ने सोचा कि यार मैं करता क्या है, एक्शन क्या करता है जिससे उसने 50 लाख कमाए। तो उसको पता चला कि यार 8 घंटे वो पानी में रहता है, तैरता है, प्रैक्टिस करता है और खाता पीता अच्छा है। उसको ये चीज पता चला, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार अगर इसको हराना है तो सबसे पहले मुझे इसके एक्शन में हराना पड़ेगा इसको। और फिर उसने शुरू किया 10 से 12 घंटे प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब 10 से 12 घंटे उसने प्रैक्टिस करना शुरू किया, और एक भी दिन उसने गैप नहीं लिया। आप सबको पता शायद होगा कि यूएसए के अंदर 25 दिसंबर को पूरा यूएसए बंद होता है, अमेरिका बंद होता है 25 दिसंबर के अंदर। लेकिन उस दिन भी उसने प्रैक्टिस करी, वो भी 12 घंटे। तब जाके इतना अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि तब आप जाके दुनिया को बोल पाते हो कि नेक्स्ट जो ओलंपिक्स आने वाला है उसका विनर मैं हूँ। क्योंकि उसको पता है ना यार कि 8 घंटा अगर सामने वाला प्रैक्टिस कर रहा था और मैं 12 घंटा कर रहा हूँ तो विनर तो मैं ही हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि विनर ना मतलब इंसान बाद में बनता है, मैदान में बाद में विनर बनता है। पहले उसको पता चल जाता है कि मैं विनर हूं, उसको लग जाता है कि यार मैं अगर 12 घंटा काम कर रहा हूँ, 8 घंटा वो पर्सन काम कर रहा है जो विनर था, तो अगर मुझे उससे आगे निकलना है 12 घंटा काम करना है, 12 घंटा मैंने काम किया, दैट्स इट, खत्म, आप जीत गए। लोगों को दिखा कि वो 2008 में चैंपियन बना, लेकिन चैंपियन तो वो हर दिन बन गया था ना, वो जब 12 घंटा प्रैक्टिस करता था। 2007 में ही चैंपियन बन चुका था। तो ये चीज होता है यार कि जब कभी किसी को हराना हो तो सबसे पहले उसको उसके एक्शन में हराओ।
दैट्स इट, खत्म। समझ में आया इतना? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मैं बात कर रहा था कि कैसे अपने ऑडियंस को आप जीत सकते हो, तो उसमें दो पॉइंट मैंने बताया। थर्ड पॉइंट है कि एक सेकेंड, आप उनका ना मतलब फायदा कराओ। आप अपनी ऑडियंस का हमेशा फायदा चाहो। ऐसा मत सोचो, मतलब कभी भी आपका माइंडसेट नहीं होना चाहिए हमें यूट्यूब से पैसा कमाना है, हमें यूट्यूब से ये करना है वो करना है। हमेशा आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे अपने ऑडियंस का फायदा कराना है। मतलब फिर आपको ये सोचना है कि यार यूट्यूब बना क्यों है। मैंने आपको पहले बताया यूट्यूब बना है लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब लोगों की क्या प्रॉब्लम है इसको सोचो, जहां से आपके पास कंटेंट बहुत सारे आएंगे कि यार लोगों की प्रॉब्लम ये भी होती है वो भी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। अब उसके ऊपर जेन्युइन आप वीडियोस बनाना शुरू करो। समझ में आया? बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू दो। और हमेशा एक चीज याद रखना जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ, कि कोशिश करो आप कि कम टाइम में ज्यादा चीजें प्रोवाइड करने। अगर मैं 7 मिनट की चीजें प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो आप वही कोशिश करो कि आप 3 मिनट में 7 मिनट की चीजें प्रोवाइड करवा दो अपनी ऑडियंस को। समझ में आ रहा है? ओके। मैं नशे में लग रहा हूँ? आंख बंद हो रही है यार मेरी। अब तो कुछ ज्यादा हो रही है। रात में मीटिंग, बाप रे बाप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी फिर भी लग रहा है मेरे अंदर बढ़िया। ठीक है। नेक्स्ट एक दो पॉइंट और है, ठीक है, फिर उसके बाद हो जाना सारे ऐसे जहां पे हो वहीं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आपने बहुत सुना होगा ना, मतलब कि स्किल सीखो मतलब ऐसा वैसा होगा, पढ़ाई क्या कर रहे हो, स्किल सीखो। लेकिन स्किल से ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस मैटर करता है। और मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कॉन्फिडेंस आता कैसे है। किसी ने नोटिस किया? किसी ने नोटिस किया? जल्दी बताओ मुझे। किसी ने नोटिस किया कॉन्फिडेंस आता कैसे है? वीडियो बना के, वाह। ठीक है। beat them in action first। वाह, काफी रिलेट था, मतलब रिलेटेबल था। यार अभी मैंने बताया आपको, माइकल फेल्प्स को कैसे कॉन्फिडेंस था, उसने कैसे 2007 में बोल दिया था। वो कॉन्फिडेंस ही तो है। कैसे उसने बोल दिया था अभी मैंने आपको बताया, मेहनत करके, अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा करके। तो हमेशा ना जब बात आती है कि कॉन्फिडेंस के ऊपर, अभी ना आप लोग मतलब बिगिनर हो, जब थोड़े एडवांस हो गए तो आपको ये सुनाई देगा कि यार कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है, कॉन्फिडेंस ही चाहिए इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अब आप 50 जगह ढूंढने से अच्छा है एक चीज सुन लो, कॉन्फिडेंस किससे आता है मैंने अभी आपको बता दिया। अब 50 जगह इधर उधर जाना मत कि यार लाओ ढूंढते हैं कॉन्फिडेंस कैसे गेन करते हैं। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ मेहनत से आता है। और मेहनत से नहीं, बहुत मेहनत से आता है, क्योंकि मेहनत सब करते हैं तो सब कॉन्फिडेंस, मतलब सबके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत मेहनत करते हो ना, जब आप ऐसे रात रात में मीटिंग्स अटेंड करते हो, मीटिंग्स लेते हो, तब आपको ना मतलब वो चीज करो ना जो लोग नहीं कर रहे हैं, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। एक लाइन में लिख लो, वो चीज करो जो लोग नहीं कर रहे हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखना, स्किल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आप नॉलेज ले रहे हो, मतलब देखो नॉलेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप, अगर आपके अंदर ना मतलब लर्निंग का एटीट्यूड है, तो आप किसी भी प्रोफेशन को सीख सकते हो। किसी भी प्रोफेशन को आप सीख सकते हो अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो। ठीक है।
क्लियर हुआ? इसका देखो मैं थोड़ा सा मतलब भी बता देता हूँ। क्या चीज रिपीट करूं मैं? अच्छा रिपीट नहीं है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे ये चीज बोल दे रहा हूँ कि जैसे आप किसी भी चीज के अंदर कम हो, ठीक है, जैसे आज, हाँ एक चलो मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अभी क्या था ना, मतलब कैपकट मैं यूज करता हूँ, कैपकट। अब कैपकट के अंदर क्या था, मतलब जो बैकग्राउंड रिमूव करने का फीचर होता है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रो का प्रो आ गया था, मतलब प्रो, कि अगर आपके पास प्रो है तभी आप अपना बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। लेकिन उससे पहले भी एक ऑप्शन था जिससे आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन वो बहुत टफ था। अब मैंने क्या किया, मैं गया यूट्यूब पे। अब यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप कुछ भी सीख सकते हो। अब मैं गया यूट्यूब पे, मैंने देखना शुरू किया। कम से कम देखा होगा यार 5 से 6 वीडियो, तब जाके मुझे समझ में आया कि उस फीचर को कैसे यूज करना है। ठीक है, तो जब मुझे समझ में आया तो 5 6 बार, मतलब 5 6 वीडियोस मैंने देखा। फिर वो चीज मैंने अप्लाई किया और वो चीज मैंने कर लिया सक्सेसफुली। अब सोचो मेरे अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता तो क्या मैं सीख पाता? सोचता छोड़ो यार, प्रो कौन लगा है, और भी एडिटिंग के बहुत फीचर्स हैं, उसको कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज होता है, मतलब जब आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। मतलब आप कोई भी प्रोफेशनल, मतलब प्रोफेशन सीख सकते हो। अगर आपको हवाई जहाज भी उड़ाना है ना, अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड है तो आप सीख के उड़ा सकते हो। ठीक है, एक कहावत थी ना, मतलब वो कहावत मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा कि जिंदगी की काली सच्चाई उन काले अक्षरों में है जिसको बुक्स बोलते हैं। जिंदगी की काली सच्चाई, जिंदगी की काली सच्चाई उन काले अक्षरों में है जिसको हम बुक्स बोलते हैं। ठीक है, कॉलेज वाली नहीं। समझ में आया? तो पढ़ना शुरू कर दो, बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत आगे हो जाओगे उन लोगों से जो नहीं पढ़ रहे। ज्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करो और कर दो शुरू। ठीक है, बाकी ठीक है, अब जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लो। बाकी कल हम मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ज्यादा रात हो चुकी है और कुछ चीजें हैं जो बची हुई है। ठीक है, जो डाउट्स है आप क्लियर कर लो, उसके बाद हम मीटिंग को एंड करते हैं।